अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, लड़ भी सकती हैं मतलब। चलिए बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 2023 का ये अंतिम महीना है और अब 2024 का आगाज होने वाला है। इसी बीच लोकसभा चुनाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सब के बीच अब लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर ये भी कि अब लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट रूप से इसकी मनाही की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया उन्होंने। हालांकि इशारों में वो ये कह रही हैं कि भविष्य के गर्त में ये बात है, भविष्य में देखा जाएगा। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही है रोहिणी आचार्य, फिर बात करेंगे बैकग्राउंडर पर। लालू यादव जो है वो सक्रिय रहते हैं, आप उनकी बेटी हैं, लेकिन प्रशंसक चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, को कह रहे हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, लड़ भी सकती हैं मतलब। चलिए बाय। तो आपने सुना, रोहिणी आचार्य को लेकर लगातार मीडिया सुर्खियों में ये अपडेट सामने आ रही थी कि रोहिणी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब इस पर पूर्ण विराम रोहिणी आचार्य ने खुद ही लगा दिया है और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि भविष्य के गर्त में होने की भी बातें उन्होंने कही है, तो देखना होगा कि वो चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले अटकलों का बाजार बहुत गर्म है और इन्हीं सवालों के बीच ये सवाल भी उठ रहे थे कि रोहिणी चुनाव लड़ सकती हैं। ये सवाल आया कहां से, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि रोहिणी आचार्य के ससुर यानी कि रणविजय सिंह की पुण्यतिथि थी। उस दौरान रोहिणी अपने ससुराल वाले परिवार वालों के साथ अपने ससुराल पहुंची, यानी कि औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुंची। जैसे ही रोहिणी वहां पर पहुंचती हैं तो उनसे ये सवाल मीडिया वाले पूछ देते हैं कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, उनके साथ साथ मीसा भारती चुनावी रण में है, आप यूँ कहें कि नेता है, राजनीति में है। तो ऐसे में ये सवाल उनके लिए कॉमन था मीडिया वालों के लिए। तो उन्होंने रोहिणी आचार्य से पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में रोहिणी ने इशारों में कहा कि वो लड़ सकती हैं अगर जनता की इच्छा हो, अगर पार्टी चाहे। तो ये सवाल यहीं से शुरू हुआ और राजनीति में ये सवाल धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगा और चर्चाएं होने लगी कि अब लालू की लाडली, वो लाडली जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की है, अब वो भी चुनावी रण में नजर आएंगी। हालांकि अब रोहिणी आचार्य से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस क्वेश्चन मार्क पर पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हालांकि ये भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की ये छठी ऐसी सदस्य होंगी लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो राजनीति में आ सकती हैं। इससे पहले देखिए लालू प्रसाद यादव जो कि राजनीति के किंग मेकर कहे जाते हैं और अभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ तेजस्वी की बात की जाए तो डिप्टी सीएम हैं बिहार के वो, और इसके साथ ही राघोपुर से विधायक तेज प्रताप यादव की बात की जाए मंत्री हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। इसके साथ ही हसनपुर से वो विधायक हैं। मीसा भारती की बात की जाए तो मीसा भारती भी राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ अगर हम राबड़ी देवी की बात करें तो राबड़ी देवी भी विधान परिषद की सदस्य हैं। अब ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार में राजनीति का बहुत बड़ा असर रहा है और उनके जो भी परिवार वाले हैं वो राजनीति में आते ही हैं, ऐसे में क्या रोहिणी चुनाव लड़ सकती हैं? और ये सवाल इसलिए भी पैदा हुए हैं क्योंकि रोहिणी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पर रोहिणी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। बिहार की राजनीति पर तो उनकी पैनी नज़र है ही, केंद्र की राजनीति पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी टिप्पणी करती हैं। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि रोहिणी काफ़ी एक्टिव है तो राजनीति में भी वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अब रोहिणी का कहना ये है कि चुनाव लड़ने का तो उनका मन नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में रोहिणी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि राजनीति है और ऊंट किस तरफ करवट लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये खबर कैसी लगी और पूरी जानकारी पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।